So another thing, this lady, she met me in Kenya, Nigeria, and now Dubai. What's her name? It's Soha. 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 So she will give interview later in the plane. Okay. Welcome to my channel, Mr. Hash Official. In today's video, I'm sharing the complete documentary of Kenya Nairobi Airport, officially known as Jomo Kenyatta International Airport. I started my journey from Nigeria for Nairobi, Kenya. It's been an amazing travel experience, and I'm excited to take you along. So keep watching, and don't forget to subscribe, like, and share for more travel adventures across Africa. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का प्लान जो है वो ये है, एक और नए डेस्टिनेशन के साथ में हाजिर हूँ और आज हम जा रहे हैं नायरोबी यानी कि कीनिया। सो राइट नाउ आई एम एट लागोस, नाइजीरिया। सो अचानक से प्लान बना कि चलो नायरोबी चलते हैं और वहाँ से मुझे एक और जगह भी निकलना है, तो फिर हम वहाँ का प्लान अलग करेंगे। बट द सिनेरियो इज़ दैट कि सोच रहा था कि व्लॉग बनाऊँगा पहले एयरपोर्ट पहुँच के, एयरपोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे। बट मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी सी बातें आपसे रास्ते में भी कर लूँ। और बैग रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं और हम इस वक्त ट्रैवलिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि नायरोबी तो छोड़ो, पहले बताते हैं लागोस के सिलसिले। लागोस के कुछ व्लॉग्स मैंने बनाए, कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई। पहले लागोस के सिलसिले बताते हैं। लागोस में जिस जगह मैंने स्टे किया हुआ था, वहाँ से अगर एयरपोर्ट जाना है तो आपको एटलीस्ट अराउंड 7 to 8 आवर्स पहले निकलना है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर मैंने प्लान किया, इस वक्त हो रहे हैं हमारे पास 1:31 past 1। सो मैं घर से निकल चुका हूँ इस वक्त, और मेरी फ़्लाइट है रात की 10 बजे की। तो ऑलमोस्ट 10 आवर्स पहले मैं निकला हूँ, क्योंकि अगर ट्रैफिक हुआ तो मैं बहुत बुरा फंस सकता हूँ। तो ये अब बात करते हैं नायरोबी की। लागोस से नायरोबी पहुँचने के लिए मुझे फ़्लाइट की टाइमिंग, मैं डिस्टेंस या किलोमीटर बताने से गुरेज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फ़्लाइट की टाइमिंग एटलीस्ट 5 hours 50 minutes, 5 hours 35 minutes ये टाइमिंग लगती है हमें लागोस से नायरोबी पहुंचने के लिए। तो फर्दर मोर डिटेल जो है नायरोबी की, वो मैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद स्टार्ट करता हूं, क्योंकि फिर ट्रैवलिंग का व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रैवल का। तो वी विल मीट ऑन लागोस एयरपोर्ट और आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रैफिक की। और आज जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल काफ़ी कम है और वन वे रोड है यहाँ पे। फाइनली भाई मुर्तला मोहम्मद एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ लागोस, और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर और फिर मज़ीद बातें ना एयरपोर्ट के अंदर जाए करेंगे। मैं काफ़ी पहले पहुंच गया हूँ, आज ट्रैफिक नहीं मिला इतना ज़्यादा। लेट्स गो टू एयरपोर्ट फर्स्ट। हाँ भाई, एयरपोर्ट की लाइन में लग गए अभी और चल रहा है अभी, सिलसिला चल रहा है अभी। देखें क्यू में लगे हुए, क्यू काफ़ी लंबी है और टाइम से पहुँचने के मतलब 4 घंटे पहले पहुँच गया, उसके बाद भी इतनी लंबी क्यू है। ये चेक करें, इतनी लंबी क्यू है टाइम से पहुँचने के बाद। लेट्स सी आगे क्या होता है, कुछ नया देखेंगे इंशाल्लाह। अब नायरोबी पहुँचेंगे, अभी वाला अंदर जाके बैठे आराम से सिटिंग एरिया में, उसके बाद कुछ करेंगे। भाई प्लान तो ये है कि अभी यहाँ पर भी 4-5 घंटे स्टे कर लिया मैंने, तो अभी वहाँ का भी स्टे बाकी है, तो वो भी करेंगे। लेकिन लागोस एयरपोर्ट अभी फ़िलहाल हम लागोस एयरपोर्ट पर है और ये मुल्ताना मोहम्मद एयरपोर्ट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कैप्चर करूँ, बट ये मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। मैं अभी लागोस एयरपोर्ट पर हूँ और लागोस एयरपोर्ट पे मैंने कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाए। तो ये इनके पर्स वर्स हैं, ये देखें, अफ्रीका की सौगातें हैं, प्योर जिसे कहते हैं ना, मतलब जानवरों की खाल की, जो प्योर लेदर जिसे कहते हैं। दिस इज़ प्योर लेदर, प्योर लेदर। सो दिस इज़ द थिंग्स। ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स फॉर अफ्रीका, लैंड ऑफ द कल्चर एंड दिस रियलिटी। ये बहुत ज़रूरी जो है ना ये है। और ये जो है ना मुस्लिम शॉप है, ये यहाँ पे इन्होंने कुर्ते लगाए हुए इस तरीके से। ये अब ये कि आप में किसी को पसंद आए तो बताइएगा। बाकी इनके जो लेडीज़ का सोना होने का चक्कर है ना, वो ये चीज़ है कि ये इन्होंने इस तरीके से, और ये इनकी जो अच्छी यानी कि बड़ी जिसे कहते हैं ना, यानी कि जो किंग क्वीन टाइप की जो लेडीज़ होती हैं, वो इस तरह की ज्वेलरीज पहनती हैं अपने सूट के ऊपर। और ये इस तरीके की ज्वेलरी लाइक दिस। और ये इनके बच्चों के सूट हैं, ये अफ्रीकन ड्रेसेस हैं, और ये तो बड़े नेटिव ड्रेसेस हैं इनके वो, और अफ्रीकन ब्यूटी। और ये जो पुराने नहीं लेदर, प्योर लेदर इसे कहते हैं, गाय और उसकी खालों का, ये प्योर लेदर है, बिल्कुल प्योर लेदर ये चीज़। और ये यहाँ पे मुस्लिम टोपीज़ है, ये जैसे हम लोग नहीं, ये यहाँ पे मुस्लिम टोपीज़ है इस तरीके से। और ये सब ड्रेसेस हैं। बाबा हाउ मच इज़ दिस वन
This one. 35 only. This is only 35,000 naira. And what about this? 25. Or this is the 25,000 naira. Only 25,000 naira. So the price is very good as compared to the other markets of Lagos. Anyway, ये भी थोड़ा सा, और ये लोग ये बहुत पहनते हैं हाथ में ना, ये इनका एक बड़ा एक कल्चर, एक कोई आइकॉनिक चीज़ है। बाकी ज्वेलरी वुलरी सब हमारी तरह वैसे ही है जैसे होती है, बस वो चीज़ें चेंज हैं इनकी, बाकी इनके दैट्स इट, सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। ये बड़ा भाई मज़े का। मैं लॉन्च में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कोई फूडी वूडी जगह पे जाऊँ। वो रही अपना रिसेप्शन, जो लाइंस वगैरह वहाँ लगी हुई हैं, तो थोड़ा फूड एंड ड्रिंक की तरफ जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। वो देख रहे हैं आप, 59.99 मिलियन, देयर इज़ नथिंग। देख रहे हैं आप, फ़्लाइट जो है वो अशके की फ़्लाइट रेडी है, और एक है लुफ्तांसा। अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक लुफ्तांसा और एक अशके, 2 फ़्लाइट रेडी है। देखें अब क्या होता है। हम जाते हैं अपने वाले एरिया में पहले, और जो है वो बोर्डिंग का टाइम आ गया है और अपन जाने लगे बिल्कुल जहाज़ के साथ। तो भाई चाचा पायलट कह रहे हैं कि जो है ना, बस अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि उड़ने का प्लान करें, तो हम जाएंगे यहाँ से नैरोबी। आफ्टर लॉन्ग जर्नी 8 आवर्स एटलीस्ट फ्लाइट, और नैरोबी पहुँच गया हूँ, और अभी इस वक्त है बिल्कुल रनवे पे नहीं। तो यहाँ से अभी बस पकड़ के जाएंगे नैरोबी एयरपोर्ट के अंदर, और कीनिया जंबो, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या आगे, क्या इसी बारे में मज़ीद डिटेल जो है ना उससे बाद ही दूँगा अभी आपको। यार ये जो है इसके बाहर जो है ना वो स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। मैंने बोला थोड़ा सा कुछ खा पी लें, खा पीने के बाद जो है वो अपना थोड़ा सा कुछ देखते हैं। बाकी मैं इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री आपको बताऊंगा। Hello and welcome to my channel, Mr. Hash Official. If you've been following my journey, you know I've spent the past 6 months exploring Lagos, Nigeria. Today, I'm shifting gears and taking you across East Africa. In this video, I'll be sharing a short documentary on Jambo Kenya Airport, also known as Jomo Kenyatta International Airport, located in Nairobi, Kenya. Make sure to watch till the end, and don't forget to subscribe, like, and share to support the channel. Nairobi, the heart of Kenya and one of Africa's fastest growing cities. It's a vibrant mix of tradition and modernity, wildlife and city life. And right at the entrance to this amazing capital lies its gateway to the world, Jambo Kenya Airport, Konei. Officially known as Jomo Kenyatta International Airport, or JKIA, it is Kenya's busiest and largest airport. Located just 15 kilometers southeast of the city center, JKIA connects Nairobi to over 50 destinations worldwide. From local flights across Africa to long-haul journeys to Europe, the Middle East, and Asia, this airport is a true international hub. The airport was originally opened in the 1950s as Embakasi Airport, but in 1978, it was renamed in honor of Kenya's founding president, Mzee Jomo Kenyatta. Over the years, JKIA has seen massive upgrades, new terminals, expanded runways, and modern facilities that make it one of the top-rated airports in Africa. Today, it serves over 7 million passengers each year, and that number continues to grow. One of the key features of JKIO is its role as the home base of Kenya Airways, proudly known as the Pride of Africa. From here, Kenya Airways connects the continent to major global cities, making Nairobi a major link between Africa and the rest of the world. But JKIA is not just about passenger traffic. It's also a major cargo hub. Kenya is one of the world's largest exporters of flowers and fresh produce, and most of that cargo takes off from this airport. Every day, cargo planes fly out carrying roses, avocados, coffee, and tea,
bringing a taste of Kenya to the world. For travelers, the experience at JKIA is modern and welcoming. Clean terminals, duty-free shops, lounges, and efficient immigration services make it a comfortable stop for tourists, business people, and transit passengers alike. Jomo Kenya Airport is more than just an airport. It's a symbol of Kenya's ambition, progress, and pride. It represents the country's connection to the world and its position as a rising leader in African aviation. Thank you for watching this short documentary. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to Mr. Hash Official. Now you hit that like button and share this video with fellow travel lovers. Until next time, keep exploring, stay safe, and Jambo from Kenya. ये भूख लग रही है बहुत टाइट और यहाँ पे ना डॉलर के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है, तो भाई अब निकाल लिया आपके भाई ने डॉलर, क्या करें अब देते हैं, केक ले रहे हैं और एक कॉफ़ी लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खाए ना। तो आज जो है वो बस प्लान चेंज पे चेंज हो रहे हैं मेरे ना। तो लेट्स सी, ये वाला केक लेते हैं, ये वाला केक खा रहे हैं हम और एक कॉफ़ी लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ से जो है ना ये वाली आंटी है, ये हमें दे रही है कॉफ़ी, मासाई कॉफ़ी, द फिनिश्ड कॉफ़ी। और ये है बस सिनेरियो, इन्जॉय मैं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। ये फूड कोर्ट में आया हुआ हूँ मैं, फूड कोर्ट का इंटरेस्ट सुबह ही ये आ गया है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी और एक केक, ये सब जो है वो सिर्फ $10 में आया है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने बोला थोड़ा सा बंदा शशके मार ले थोड़ा ना, कहीं ना कहीं शशके लगाने चाहिए, वरना आप शशके नहीं लगाओगे तो फिर फ़ायदा क्या है इतना घूमने फिरने का, जब आप शशके ही नहीं कर रहे हो। और ज़्यादा शशके दिखाओ ना फिर थोड़े से मसले होते हैं, इस वजह से मैं शशके नहीं दिखा रहा ज़्यादा, लेकिन जितने हैं इतने बर्दाश्त कर लो बस आप लोग। So finally I have done this documentary about the Nairobi and Kenya airport. So I hope you guys enjoyed a lot, because I never did this kind of documentary before. It's just an idea to make a documentary like this, because this is the new place for me. It's totally new. So Nairobi is already you heard everything about this Nairobi airport. So hope you enjoy it a lot. So let's go to the plane. So हम वहाँ पे थोड़ा सा रनवे का थोड़ा सा टच देंगे, एरोप्लेन का थोड़ा टच देंगे, उसके बाद हम इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें जैसे कि करना चाहिए आप लोगों को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर। मिलते हैं दुबई में, तो अब नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे दुबई के। कीप वॉचिंग। तो फाइनली जो है वो मैं जा रहा हूँ, हो गया सब कुछ डन, और अब जहाज़ में बैठ तो भाई आ गए। अच्छा, वो जो वहाँ से जो कीनिया से जो ली थी ना वो बहुत ही डिफरेंट थी फ्लाइट, यहाँ से जो ले रहा हूँ ना ये बहुत ही डिफरेंट है, और इसका जो लुक है वो बहुत ही चेंज है। मैं दिखाता हूँ, तो ये बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मुझे तो दोनों चीज़ें Good evening, ladies and gentlemen. I fly Kenya Airways welcome you aboard our flight to Dubai. For your comfort and safety, we ask you to keep all your small luggage under the seat in front of you. और मुझे फिर मिली है विंडो सीट containing liquids, except if you are seated in the emergency exit and every first row. So I'm always All luggage. वहाँ से भी विंडो सीट मिल गई थी, यहाँ से विंडो सीट मिल गई। I'm very happy. Okay, stop ना, जब ये यूट्यूब होगी तो फिर We also inform you that after closing the doors, all electronic equipment should be इसको भी सुन लो पहले यार, इसको सुनना ज़रूरी है ना। All electronic equipment put in the overhead compartments must be switched off. We remind you that if your electronic device falls into the frame of the seat, it becomes damaged, hot, or produces smoke, you must inform the cabin crew immediately. We also inform you that smoking on board or use of electronic cigarettes is not permitted, as well as the consumption of alcoholic beverages purchased in the duty free. For further information, contact the cabin crew or read our safety card. Thank you. आप समझ गए, ये सारी चीज़ें सुननी थी, मैंने सुनी, आप लोगों ने सुनी। तो ये है भाई नैरोबी का ब्लॉग ख़त्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें हैं कि यार ये वाली फ़्लाइट तो बड़ी क्लास है। जो उसमें आया था तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, वो तो थोड़ी सी कंजेस्टेड भी थी और इतना मज़े का नहीं था, लोग भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन दुबई जो जा रही है चेंज, फ्लाइट ही चेंज है। लेट्स सी एनीवे, it's time to say goodbye to Nairobi and we'll meet you on Dubai.